हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सीटेट अड्डा। आज हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी सीडीपी। सीटेट के सिलेबस के अनुसार सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लिविंग, मतलब विकास की अवधारणा एवं शिक्षा के साथ इसका संबंध। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। मानव में आयु के साथ होने वाले परिणात्मक परिवर्तन के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है यानी वजन बढ़ता है। ये तो हुए इनके परिणात्मक परिवर्तन। इसके साथ साथ उनके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं यानी उनकी बहुत सारी क्वालिटी डेवलप होता है। जैसे वो पलटना सीखते हैं, घुटनों से चलना सीखते हैं, फिर खड़ा होकर चलना और उसके बाद हाथों का इस्तेमाल करना, ये सारे उनके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। आगे है व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों को क्रमिक श्रृंखला का विकास भी कह सकते हैं। यानी जो व्यक्ति में बच्चा से बड़ा होने के दरमियान जो भी चेंज आता है, जो परिणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसी को विकास कहते हैं। आगे है क्रमिक का मतलब विकास एक ही दिशा में हो रहा है, जो कि हमेशा आगे की ओर होता है। विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन एक व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहता है। यानी क्रमिक परिवर्तन यानी कि विकास जो होता है सदैव आगे की ओर होता है और विकास लगातार होता है, चाहे वो परिणात्मक हो रहा हो या गुणात्मक। यानी विकास जब बच्चे जन्म लेते हैं और जब तक उनका मृत्यु नहीं होता है तब तक विकास चलते रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर यानी कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए पहले हम वृद्धि और विकास को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अंतर को पढ़ेंगे। वृद्धि यानी ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि होता है यानी फिजिकल ग्रोथ। मतलब वृद्धि हम किसे कहते हैं? जो फिजिकल ग्रोथ होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों के कार्य करने की क्षमता से होता है। इसमें यह कह रहा है कि अगर अंगों का बढ़ना मतलब बच्चे का पूरा हाथ का इस्तेमाल करता है कोई वस्तु को पकड़ने में, फिर वो अपने अंगुलियों का उपयोग करता है, इसी को अंगों का कार्य करने की क्षमता कहते हैं। तीसरा पॉइंट, वृद्धि से व्यक्ति का शरीर बड़ा और भारी होता है। बिल्कुल सही है। बड़ा यानी हाइट बढ़ता है और भारी यानी वेट बढ़ता है। जब व्यक्ति के शरीर का वृद्धि होता है तब वजन के साथ साथ हाइट दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि को मात्रात्मक माना जा सकता है। वृद्धि को मात्रात्मक माना जा सकता है यानी क्वांटिटेटिव, जिससे हम हाइट को माप सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि निरंतर नहीं होता है यानी हाइट हमेशा नहीं बढ़ती है या वेट नहीं बढ़ती है। छठा, वृद्धि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है यानी बच्चे के रहन सहन पर आधारित होता है उसके शरीर का वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित होता है। ये वंशानुक्रम यानी बच्चे का जो हाइट है उसके माता पिता पर निर्भर करता है और उसके रहने के जगह पर, उस जगह का वातावरण पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है। वृद्धि की गति एक समान क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हर बच्चे का हाइट एक समान नहीं होता है। कभी कभी कम उम्र में बच्चे की हाइट ज़्यादा हो जाता है और शरीर का बेहतर रूप से ग्रोथ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से और बाद में धीमी हो जाती है। सही है।
एक समय में बच्चे का वृद्धि तीव्र गति से होती है, यानी कि एक समय में बच्चे का वृद्धि तीव्र गति से होती है, उसका हाइट का ग्रोथ हो जाता है और उसके और एक उम्र आने के बाद ग्रोथ यानी गति वृद्धि की गति धीमी हो जाती है, स्लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक व मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। मतलब फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो होता है उसका आपस में संबंध होता है। अगर बच्चे का हेल्थ अच्छा है तो उसका मेंटल ग्रोथ भी अच्छा तरीके से होता है और बच्चे आसानी से किसी भी बात को समझ पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट यानी विकास, परिपक्वता की एक प्रक्रिया है, मतलब मैच्योरिटी की एक प्रक्रिया है। यानी डेवलपमेंट जो है वो मैच्योरिटी को प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। जैसे बच्चे का विकास होता है उसमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। यानी विकास जो होता है या डेवलपमेंट जो होता है उसके दिमागी विकास और शारीरिक विकास दोनों होता है। उससे हम समझ सकते हैं कि शरीर के विकास के साथ साथ उसका दिमागी विकास कितना हुआ, उससे हम माप भी सकते हैं, जिससे उसके अंदर के हिम्मत और डर को भी माप सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी डेवलपमेंट या विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसा कि हम लोग ने देखा है कि ग्रोथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यानी डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ की अपेक्षा में अधिक व्यापक है, अधिक बड़ा है, अधिक विस्तृत है। अर्थात वृद्धि केवल शारीरिक होता है जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेदनात्मक तथा सामाजिक सभी तरह का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास की दिशा होती है। यानी विकास का स्टेज होता है। यानी बच्चे के विकास में दिशा का मतलब ये हुआ कि पहले फिजिकल और मेंटल डेवलप हुआ, उसके बाद नैतिक और संवेदनात्मक और सामाजिक विकास का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए स्टेज बाय स्टेज विकास होता है, इसलिए विकास को दिशा के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास का कार्य गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब से ही उसका विकास की शुरुआत हो जाता है। उसके माँ पे उसका विकास आधारित होता है। उसके माँ के रहन सहन तथा काज करना और उसके खान पान पे निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुँचती है। विकास का मतलब मेन रूप से विकास का मतलब यही हुआ कि विकास से बच्चे में या मनुष्य में मैच्योरिटी प्राप्त होती है, जो कि गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है और प्रौढ़ावस्था तक चलते रहता है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था से गुजरते हुए परिपक्वता तक जाता है। यानी कि डेवलपमेंट जो मैच्योरिटी प्राप्त होती है वो बच्चे के गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद शैशवावस्था में अलग सीखता है, बाल्यावस्था में अलग सीखता है और किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में अलग सीखता है। उसके बाद जो उसको उसके दिमाग एवं उसके शरीर का जो विकास होता है उसको मैच्योरिटी के रूप में प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि शारीरिक होता है, यानी वृद्धि केवल शरीर में होता है, लेकिन विकास शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेदनात्मक, सामाजिक होता है। दूसरा, वृद्धि निरंतर नहीं होता है, क्योंकि एक स्टेज के जाने के बाद शरीर का जो वृद्धि होता है वो रुक जाता है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, यानी वृद्धि के हिसाब से शरीर को केवल माप सकते हैं, हाइट और वेट, लेकिन विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है। वृद्धि संकुचित है, यह विकास का ही एक भाग है। विकास व्यापक है, जैसे कि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है
और वृद्धि केवल मात्रात्मक है, यानी वृद्धि में केवल हम उसके शरीर और उसके वजन को नाप सकते हैं और माप सकते हैं, लेकिन विकास में उसके दिमागी क्षमता को भी माप सकते हैं, इसलिए विकास व्यापक है। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि दिशाहीन है। वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता, लेकिन विकास दिशात्मक होता है। से एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक विकास होता है। जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक विकास होता है। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आज का क्लास यहीं तक है।